देखिए, हर बार की भांति 2024 के चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और हर जो राजनीतिक उत्सव मनाया जाता है चुनाव के दौरान दलित एक मुख्य मुद्दा बनता है और इस समय भी दलित काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन आज हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, एक दलितों की राजनीति के विशेषज्ञ और एक सोशल एक्टिविस्ट चेतन मुरादाबादी और राहुल गोयल जी। जानना मैं चाहूँगा इन दोनों के माध्यम से और आप तक भी कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं दलितों को लेकर के उन पर आज डिस्कस करेंगे कि आखिरकार दलितों की जो वर्तमान में स्थिति है वो क्या है। जिस तरह से दलितों पर आज की वक्त भी बहुत ज़्यादा अत्याचार या शोषण लगातार उनका होता जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन, और जिस तरह से दलितों के नाम पर राजनीति में जो रोटियां सेकी जाती है उसका क्या समाधान हो सकता है। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चेतन जी, चूँकि आप बहुत लंबे समय से दलित राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं लेकिन आपने बहुत सारे विश्लेषण किए हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक मुहिम शुरू की थी अपने समय में कि दलितों को बराबरी का हिस्सा दिलाना है, उनको ऊपर लाने के लिए संविधान में भी बहुत सारे प्रावधान किए। इतने वर्षों बाद आपके हिसाब से दलितों की स्थिति क्या है? क्या अब वो बराबरी कर चुके हैं या आज भी उन पर शोषण होता है? देखिए, बराबरी की बात करें तो ये आज़ादी को लगभग 76 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी बराबरी नहीं हो पा रही है और लगातार जो शोषण है वो घटने की जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ रहा है। क्या कारण है? क्योंकि बाबा साहब ने जब इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी, इतनी मेहनत की, उसके बावजूद भी अगर दलितों की स्थिति सही नहीं है तो क्या आप मानते हैं कि बाबा साहब के जो सफल थे वो सब फेल हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब काशीराम आए थे। मान्यवर साहब ने एक बुक लिखी है चमचा योग जी। आज का जो कारण है, आपने बोला क्या कारण है, कारण यही है कि जो बहुजन समाज के जो चमचे हैं ना, उन चमचों की वजह से वो जो बहुजन समाज के लोगों का शोषण हो रहा है और लगातार उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो बहुजन समाज के चमचे हैं और बहुजन समाज के नेता जिम्मेवार है उसका। राजनेता दलितों की जो है पीड़ा का कारण ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी, मैं आप जानना चाहूँगा, चूँकि ठीक है राजनेता कुछ चमचे जिन्होंने बात करी वो गलत कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने इतना बड़ा हथियार दिया है संविधान, तो क्या आप मानते हैं कि संविधान में इतनी भी ताकत नहीं कि इन राजनेताओं को भी हरा सके? क्या जो संविधान इस समय है वो दलितों के किसी काम का नहीं जो उनकी स्थिति को सुधार पाए? मैं आपको बता दूं, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। जैसा कि अगर मैं लीडर्स की बात करूं, जैसे कि हम लीडर जिस तरीके से हमें आरक्षण मिला हुआ है तो लीडर्स भी निकल करके सामने आए। जैसे चेतन जी ने खुद ही कहा कि काशीराम जी, मायावती जी और उसके बाद इस समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी कमाल का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े नेता, दलितों के नेता जमीनी स्तर पर इतना काम कर रहे हैं। चेतन जी, खासकर चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अक्सर मीडिया में आता है। जब इतना बड़ा नेता दलितों के लिए काम कर रहा है फिर स्थिति क्यों नहीं सुधर रही? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई आपका हितैषी बन रहा है तो हकीकत में जरूरी नहीं है कि वो हितैषी हो। अगर हम चंद्रशेखर भाई की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर कोई अगर मैटर हो जाता है, किसी के साथ मर्डर हो जाता है, मर्डर होने के बाद वहाँ पर लाखों लोग हों, बड़ी बड़ी मीडिया हो, जब तक नहीं पहुंचते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, पूरे भारत की राजनीति में कोई एक सिंगल नेता आपको ऐसा लगता है जो सच में दलितों के लिए अच्छा कार्य कर रहा है? हाँ बिल्कुल, एक नेता है बहन मायावती जी, बसपा से प्रमुख, वो ही एक नेता है। नहीं, अगर दलितों के हितैषी मायावती हैं तो फिर यूपी में जो हाल बेहाल है बीएसपी का, दलित क्यों उसे नहीं चुनकर ला पा रहे? दलितों के लिए जैसे कि बाबा साहब ने आरक्षण की भी व्यवस्था की और वो पूरी तरह से लागू भी हुआ और आज भी उसका फायदा लोग उठाते हैं, लेकिन जिस आरक्षण ने अगर अभी भी दलितों को उस लेवल पर नहीं पहुंचाया कि वो सबकी बराबरी कर पाए, तो क्या अब आरक्षण पर भी क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए कि क्या अब इसकी सच में ज़रूरत है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है? देखिए, आरक्षण चल रहा है वो ठीक चल रहा है, उसके हिसाब से लोगों को आगे जो है मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, लेकिन लोग जो क्या बढ़ पाए? अब तक दलितों में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि वो बढ़ पाए और इक्वल हो पाए सभी? उसके हिसाब से बढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्या बदकिस्मती है कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो हमारे लोगों को खरीद लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका मैं इस तरीके से जवाब देना चाहूँगा। देखिए, 3 पहलुओं में दूंगा। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिरकार जो आरक्षण दिया गया था उससे हम यहाँ तक आ क्यों नहीं पाए, जैसा कि आपने पूछा कि इसका सामाजिक आंसर देना है। दूसरा, क्या इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है, क्या जातियाँ ख़त्म कर देनी चाहिए? तो पहली चीज़ तो यही है कि जाति
खत्म करते ही आरक्षण खत्म है। जी। ये बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं, जाति खत्म नहीं हो सकती, तो इसलिए आरक्षण को बरकरार रहना ही चाहिए। ठीक है, पहली चीज। और ये आप भी मानते हो जाति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जातियां और सब कास्टों में बटी हुई, तो जाति खत्म हो नहीं सकती, तो आरक्षण को और बढ़ा देना चाहिए, ना कि खत्म करना चाहिए। पहली चीज सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मतलब हम क्यों नहीं पहुँच पाए, तो जैसे सर हम थोड़ा SC से भी नीचे आकर के सोचेंगे, ST और महिलाओं के बारे में। जैसे कि परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, तो उन्होंने करीब करीब सबसे नीचे तबके को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का जो है प्रावधान किया। अब मैं आपको कहूँ, जैसे सपेरा है सर, बंजारा है, नट है, मैं अगर इनकी बात करूं कि ये अभी तक क्यों नहीं आ पाए सर, आप भी देख रहे हैं ये आदिवासी लोग अभी भी जंगलों में हैं। सपेरा अपना मतलब सांप नचा रहा है, नट अपने भाई वही चीज़ें मतलब डोरियों पे चल रहा है और वो कर रहा है। तो आखिर ये क्यों नहीं आ पाए, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है सर अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ सर, इन्हें मतलब जगह जगह पे जा कर के पहली बात तो आरक्षण के बारे में बताना चाहिए। दूसरी चीज़ सर कि मतलब क्या क्या पॉलिसीज़ जो हमारे लिए दे रही है सरकार, उनके बारे में पता होना चाहिए। किस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में हमारे लिए प्रावधान किया गया आरक्षण का, नौकरियों में किस तरीके से। लेकिन दिक्कत ये भी है सर कि कुछ लोग निकलना ही नहीं चाहते। अब तक आपने 23-24 साल में आरक्षण का क्या क्या लाभ लिया, वो बताइए जरा। हमने एजुकेशन में लाभ क्या लिया लाभ, है। एजुकेशन में क्या लाभ मिला था? अगर जैसे कि अगर माने हैं कि हम एडमिशन कराने जाते हैं, तो कब कराने गए थे? आप व्यक्तिगत बात बताइए अपनी, कब कराने गए थे जहाँ पर आरक्षण अगर नहीं होता तो आप शायद ये वाली शिक्षा नहीं कर पाते? कौन सी ऐसी शिक्षा आपने ली है अभी? नहीं, बहुत सारी हैं शुरू से लेके। अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल में क्या सामान्य वर्ग का बच्चा जो पढ़ता है उसको नहीं पढ़ने दिया जाता है? नहीं, मतलब 5वीं तक उसमें पढ़ा गए, उसके बाद में हम 8वीं क्लास तक तो सभी बच्चों को फ्री होता है ना? हाँ, आपको भी होगा? हम 5वीं तक पढ़े थे सरकारी में। उसके बाद अगर हम डिग्री कॉलेज में आते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस की। कितनी छूट मिली आपको डिग्री में या हाई स्कूल इंटर में? लगभग ऐसा मान के चलो, हमें जब और लोगों की जहाँ 4000 जमा हुई थी तो वहाँ हमारी 700 रुपये जमा हुई थी। तो आपने एजुकेशन में क्या, ग्रेजुएशन में क्या किया है? मैंने BA फाइनल कर ठीक है, BA फाइनल किया है और आपको इसमें फीस में छूट मिल गई। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियली वीक थे, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, ज़्यादातर लोग अगर हमारे नहीं, आप थे नहीं थे। आपको क्या लगता है कि अगर आपको आरक्षण नहीं दिया जाता, क्या वो अफोर्ड कर सकते थे जो फीस बाकी के बच्चों ने की थी? नहीं, मतलब इस वजह से अगर बात कही जाए तो फीस की वजह से मैंने MA छोड़ दिया। मतलब आपको आप फीस नहीं दे पा रहे थे इसलिए हमें छोड़ दिया, जबकि आरक्षण आपको मिल सकता था MA में भी। नहीं, इस बार क्या है, अब सरकार ने बदलाव कर दिए हैं। जो लोग हमारे BEd कर लेते थे स्कॉलरशिप पर, वो लोगों की ना ही स्कॉलरशिप पे लगभग 50% से नीचे वालों को बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। मतलब तो अब दलितों के बच्चों की जो फीस पहले माफ हो रही थी उस तरह से माफ नहीं हो रही है? नहीं, BEd भी अगर बात करें तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिन्होंने BEd करा है, जो कि पूरी ब्याज पे ले लेकर 5 और 8% के ब्याज पे ले लेकर इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म किया जा रहा है। हाँ, तो इनडायरेक्टली किया जा रहा है। इनडायरेक्टली तो संविधान को भी खत्म किया जा रहा है, लेकिन लोगों को वहम पड़ा हुआ है कि हम संविधान बचा कर रहेंगे, कि संविधान बचा हुआ है, कि संविधान मिटने नहीं देंगे। राहुल जी, बार बार देखिए सच में ये खतरा मंडराया हुआ है और खासकर बीजेपी को लेकर के सवाल उठते हैं। हिंदू राष्ट्र की लगातार बात हो रही है, कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली अंदर अंदर RSS और बीजेपी दोनों मिलकर के संविधान को भी पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। और जो बाबा साहब के जितने भी दलितों के लिए उन्होंने अपने सपने देखे थे वो सब चकनाचूर हो रहे हैं। आरक्षण भी इनडायरेक्टली ख़त्म कर रहे हैं, संविधान को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। पहले तो आप बताइए कि इन सब दावों में कितनी सच्चाई हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ आपके हिसाब से सही होगा, गलत होगा? देखिए, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत होगा। अब दूसरी बात, ये मुद्दा कब से उठा? जब प्रधानमंत्री के जो विशेष सलाहकार हैं, जो वित्त मंत्रालय में, उन्होंने पहली बार बयान दिया था कि ये पूरी तरीके से जो संविधान है, पहले बहुत सारे जो बीजेपी के नहीं, अभी जो मुद्दा करंट का बता रहा हूँ, अभी जो मुद्दा है ये तब से आया है, लेकिन उससे पहले भी लोगों ने इस तरीके की बातें करी थी। लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री का सलाहकार होता, जब वो इस तरीके की बात करता है तो उसे थोड़ा सीरियसली लेना ही पड़ता है। अब इस तरीके की अगर बात वहाँ से उठ रही है तो ये बात साफ है कि मतलब ये होने की कगार पे है। दूसरी चीज़, आरक्षण को भी लेकर के अगर संविधान में कोई बदलाव किया जा रहा है या बदलने की बात की जा रही है तो उसकी मेन वजह आरक्षण ही है सर। वो आरक्षण की वजह से ही बदला जा रहा है, और कोई वजह मुझे तो दिखाई देती नहीं है। तो अगर ये बदला जाएगा तो मैं समझता हूँ ये गलत है। मतलब पूरी तरह से आरक्षण को मिटाने के कारण ही संविधान में इतने सारे संशोधन किए जा रहे हैं। कोई वजह मुझे तो भाई नज़र नहीं आती। सारे कानून एज इट इज चल ही रहे हैं कि कोई जिस तरीके से अमेरिका में चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है, रूस में चल रहा है, सारे के सारे उसी तरीके से चल रहा है। फिर आपको बदलने की ज़रूरत क्या है? और ज़रूरत है तो आप संविधान संशोधन करके भी बदल सकते हैं, लेकिन पूरे संविधान को बदलने की ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत है क्यों? क्योंकि आरक्षण को बदलना है उन्हें।
अच्छा, आरक्षण ही उनका अगर टारगेट है, और आरक्षण ज़्यादातर बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा या मैंने देखा है वो जब बयान देते हैं, उनका मानना ये है कि आरक्षण रहना चाहिए लेकिन गरीबी के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। बाय चांस अगर ऐसा भविष्य में होता है कि आप कह भी रहे हैं कि जो SC ST के लोग हैं उनमें गरीबों की संख्या ज़्यादा है, तो अगर गरीबी के आधार पर भी आरक्षण दिया गया तो लाभ तो सबसे ज्यादा फिर SC ST को फिर भी मिलेगा। तो गरीबी तो अगर गरीबी के आधार पर बना दिया जाए तो उसमें समस्या क्या है? नहीं, उस समस्या ये है कि गरीबी के आधार पर जब आरक्षण मिल सकता है तो गरीबी के आधार पर शोषण क्यों नहीं होता लोगों का? जाति के नाम पर ही शोषण क्यों होता है? नहीं, क्या सामान्य वर्ग के लोगों का शोषण नहीं होता है? बताओ, आप एक नाम बता दें, राहुल भाई एक नाम बता दें कि किसी ठाकुर की बारात, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और इन्होंने बड़ा तर्कसंगत जवाब दिया है कि भाई एक बात बताइए, अगर मान ली गरीबी के हिसाब से ही होता सब कुछ, गरीब का देखिए इस देखा जाए तो वो जो है आर्थिक तौर पे शोषण होता है, ना कि सामाजिक तौर पे जातिगत शोषण होता है। तो जाति के आधार पर ही जो है आरक्षण होना चाहिए, ना कि फिर गरीबी के आधार पर। अच्छा राहुल जी, अब लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेन मुद्दा है जाति, जाति खत्म, आरक्षण खत्म, सारी समस्याएं खत्म होंगी कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ये तो आप बिल्कुल उठा के रख दीजिए कि जाति खत्म, और जाति नहीं देखिए, जाति हो ही नहीं। अभी तो जाति का जनगणना हुई है बिहार में, कैसे हो जाएगी भाई? जातिगत जनगणना क्यों करा रहे हो? अगर जाति खत्म करनी है तो इसका मतलब हमारा साफ है कि हमें जाति बढ़ानी है, ना कि घटानी। और जाति बढ़ेगी तो फिर आरक्षण भी बढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आरक्षण को और स्ट्रॉन्ग करा जाए। दूसरी चीज जो SC ST एक्ट है इसे अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा जाए, जिससे कि हमें देखिए संविधान संशोधन की जरूरत है, संविधान बदलने की जरूरत है। अगर इन कानूनों पर बात ना करके अगर डायरेक्ट ही ये जो लोग हैं, जो चमचे हैं, जो दलाल हैं, वो एकजुट हो जाएं और अपनी सरकार बना लें तो कहीं ना कहीं पूरा संविधान ही ना बचा लेंगे। यहाँ पर गैंग नहीं बनानी थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई गैंग नहीं बनाई थी, उन्होंने संविधान लिखा था। देखिए, मैं कॉन्क्लूड करना चाहूंगा चेतन जी और राहुल जी, बहुत अच्छा आपने हालांकि जवाब दिया, बट आप बार बार जो समाधान बता रहे हैं कि राजनेता ही मिलजुल कर कर सकते हैं, तो राजनेता अगर समाज का भला करेंगे तो राजनीति वो कर नहीं सकते। तो दलितों के नेताओं पे जिनकी उम्मीद आप रखा रहे हैं, चाहे वो मायावती हो, उनको भी सबने देख लिया, चंद्रशेखर आज़ाद का भी जो पक्ष रख रहे थे उनका भी दलितों ने देख लिया। ये राजनेता ना तो ब्राह्मण के हितैषी, ना ठाकुर के हितैषी, ना दलितों के, ना SC ST के, और ना ही किसी मुस्लिम के। समाज को जागरूक करना होगा आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा, लेकिन आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति पार्टियों द्वारा थोड़ा उत्प्रेरित है और उनके थोड़ी भक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि, या चाहूँगा, आपसे विनती करूंगा कि आप भी चूँकि सोशल मीडिया पे इतने सारे एक्टिव हैं, जनता को जागरूक करें, ना कि किसी पार्टी की अंधभक्ति।